नमस्कार, प्रभात साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार खुद ही हो गए नाराज। विपक्षी गठबंधन का भविष्य अधर में। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। बेंगलुरु में विपक्ष ने बड़े जोर शोर के साथ अपने नए गठबंधन को इंडिया नाम देते हुए टैगलाइन दी कि जीतेगा भारत। यही नहीं, नया नामकरण होते ही गठबंधन के नेताओं ने बड़े बड़े दावे भी कर डाले। लेकिन यह एकता एक ही क्षण में तब धराशायी हो गई जब सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर जुटाने के लिए मेहनत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नाराज हो गए। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिस तरह बेंगलुरु की बैठक को बीच में छोड़कर पटना वापस चले गए, उससे विपक्षी एकता के प्रयासों को बड़ा धक्का लगा है। हम आपको यह भी बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार एक तो गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने से सहमत नहीं है, दूसरा वह चाहते थे कि मंगलवार को बेंगलुरु में ही उन्हें विपक्षी गठबंधन का संयोजक घोषित किया जाए। लालू प्रसाद यादव भी नीतीश की इस मांग से सहमत थे, क्योंकि लालू को पता है कि जब तक नीतीश दिल्ली की राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक मुख्यमंत्री पद उनके बेटे तेजस्वी यादव को नहीं मिल पाएगा। इसलिए नीतीश के साथ लालू और तेजस्वी भी बैठक छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विपक्ष के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। तीनों नेता एक ही उड़ान से लौटे और बिना पत्रकारों से बातचीत किए पटना हवाई अड्डे से अपने आवास के लिए रवाना हो गए। हम आपको यह भी बता दें कि इसी प्रकार पटना की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई थी और बाद में दिल्ली की सेवाओं को उपराज्यपाल के अधीन लाने संबंधी केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन का भरोसा नहीं देने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की थी। दूसरी ओर बेंगलुरु में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नीतीश और लालू की अनुपस्थिति पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, हमारे कुछ मित्र शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनका लौटने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से जल्दी लौट आए, क्योंकि वह नए गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज थे। भाजपा नेता ने दावा किया कि नीतीश कुमार जानबूझकर बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का संयोजक नहीं बनाए जाने से अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु में नीतीश विरोधी पोस्टर भी लगाए गए थे, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार है। सुशील कुमार मोदी ने यह कहा कि विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक में इसी तरह केजरीवाल नाराज होकर दिल्ली लौट गए थे। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव से पहले मन नहीं मिला पा रहे हैं, न एक चेहरा तय कर पाए हैं, वे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट और परिवारवादी विपक्षी दलों के मंच का नाम इंडिया रखे जाने से इनकी खोटी नीयत छिपने वाली नहीं है। इनके कुलीन पश्चिम प्रभावित और हिंदू विरोधी इंडिया को करोड़ों गरीबों, पिछड़ों का संस्कृति निष्ठ भारत 2024 में मुंह तोड़ जवाब देगा। सुशील मोदी ने दावा किया कि इंडिया बनाम भारत की मैच में जीत भारत की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव और चिटफंड घोटाले में लिप्त ममता बनर्जी जैसे दागी लोग वहां जुटे हैं। उस नए मॉल का नाम बदल लेने से खोटा माल खरा सोना नहीं हो जाएगा। वहीं नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पलटवार करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को ऐसा व्यक्ति करार दिया जो हास्यास्पद बयान देता है और जिसे उनकी पार्टी के भीतर भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सुशील मोदी के बयान को खारिज करते हुए उन पर बेसिर पैर का बयान देने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा, सुशील मोदी को उनकी अपनी ही पार्टी में गंभीरता से नहीं लिया जाता, जैसा कि उन्हें दरकिनार किए जाने से स्पष्ट है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभात साक्षी के साथ।